देखिए लास्ट लेक्चर में हमने नंबर लाइन के सम्स किए थे, उसी में देखिए मैंने आपको होमवर्क में पेज नंबर 4 उसका क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उसमें से होमवर्क दिया है। पेज नंबर 4 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने पेज नंबर 4 के ऊपर से होमवर्क दिया हुआ है, सो ध्यान में रखिए, राइट। और जिसने भी पैम्पलेट कलेक्ट नहीं किया है वो पैम्पलेट यहाँ से कलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जो अभी पॉइंट्स चलेंगे वो सब पैम्पलेट में से ही चलेंगे, राइट। सभी पॉइंट्स पैम्पलेट में से ही कंप्लीट करवाऊंगा, तो उस तरह से आप ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फर्स्ट सम, सेकंड सम और फोर्थ आपको होमवर्क में दे दिया था। थर्ड करना है पॉइंट वाला, नंबर लाइन का ही टॉपिक है। चलिए देखिए थर्ड में पहला उन्होंने दिया हुआ है 0.5। आपको अगर पॉइंट हम निकाल देते हैं ना, तो अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 रखा जाता है, और पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो 100 रखा जाता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यानी 5/10। तो ये आया समझ में, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट निकाल देंगे तो क्या आएगा 5/10। चलिए हम नंबर लाइन को उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ से यानी 0/10, भाई आगे कुछ नहीं तो 0, देन 1/10। भाई यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मेजर लेना है, हाँ 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, then 9/10 and 10/10। और ये यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो भी चलेगा ना, 10 1 10। तो अब यहाँ पे 5/10 ये पॉइंट आउट करना है, ओके ना। उसी में आगे -0.3, राइट। तो देखिए माइनस एज इट इज, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दैट इज 3/10। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 यानी 3/10। तो अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे 0/10 माइनस है ना, सो लेफ्ट टू राइट साइड जाना है, इस तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा 0/10, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10 एंड -10/10। इसमें से हमारा पॉइंट है -3/10। बोलिए आया समझ में? सो ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ। माइनस से हमें लेफ्ट हैंड साइड पे आना है और पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे जाना। पॉइंट निकाल देना है, अगर 1 डिजिट है तो 10 रखना है, 2 डिजिट है तो 100 रखना है, उस तरह से। देन नेक्स्ट -1.7, बट हमें बड़ी जगह चाहिए, तो ये दोनों रब कर रहा हूँ। देखिए -1.7 यानी -17/10। चलिए देखते हैं ना, भाई यहां से स्टार्ट करना होगा 0/10, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10, -10/10। हम इसकी जगह पे 1 भी लिख सकते हैं। -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, -17/10, -18/10, -19/10 एंड -20/10। उसमें -17/10 ये आ गया समझ में, किस तरह से करना है, राइट। और नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट है 1.2, भाई माइनस से यानी पूरा लेफ्ट हैंड साइड आया ना, अब 1.2 यानी 12/10 इसी तरह से करना है, बट ऐसे राइट हैंड साइड जाना है। तो देखिए 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10,
8/10, 9/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 एंड 20/10। उसमें से हमारा पॉइंट कौन सा है भाई? 12/10। क्लियर? इस तरह से इसे करना है। ओके, सो नंबर लाइन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अभी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 अब आगे करना है। राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1, 1/4 एंड 1/2। उन दोनों के बीच का रेशनल नंबर लिखना है, एक ही रेशनल नंबर लिखना है, बट आप जितने चाहे उतने लिख सकते हो, राइट? अभी मैं तो एक ही लिखना है इसलिए एक ही मेथड बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिए, फिर कल 5 और 10 वाले कर लीजिए। हाँ भाई 3 एंड 4 बाद में करेंगे, पहले कौन सा कंप्लीट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर हमें लिखने हैं, -1 एंड 1 के बीच के। बहुत सिंपल है, देखिए रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1 इक्वल्स टू -1 + 1 डिवाइड बाय 2। भाई दोनों का टोटल करना है, 2 से डिवाइड करना है, उन दोनों के बीच का नंबर मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 में से बन जाएगा 0 डिवाइड बाय 2, 0। यानी रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1 इज 0। वैसे तो बहुत सारे आ सकते हैं, बट एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करना है? दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। देन उसी में सेकंड नंबर 1/4 एंड 1/2। देखिए यहाँ पे तो क्या था, इनके इसके अपन में कुछ भी नहीं था और इसके अपन में भी कुछ नहीं था। यहाँ पे तो अपन में 4 एंड 2 है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे फ्रैक्शन दिए हुए जिसके डिनोमिनेटर में है, तो पहले तो एलसीएम फाइंड करना है। अरे भाई ये बाद में फाइंड करना है, रेशनल नंबर ही फाइंड करना है, बट पहले क्या फाइंड करना है? एलसीएम। मेथड याद रखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, यानी एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। बट जब भी डिनोमिनेटर में 4 या सब कुछ भी दिया हुआ है, तो पहले आपको एलसीएम कंपलसरी फाइंड करना होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 2। चलिए इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले 2 से, 4 एज इट इज 2 1 से 2 सॉरी 2 2 से, और ये 2 1 से, फिर 2 से 2 1 से, यानी एलसीएम इक्वल्स टू 2 into 2 दैट इज 4। यानी कितना एलसीएम लाना होगा? 4। चलिए देखिए 1/4 ये पहला नंबर, इसको 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा? 1 से। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/4। चलिए दूसरा है 1/2। सो 1 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा? 2 से। सो 2/, फिर से ध्यान से देखिए, पहले 1/4 और 1/2 के बीच का आपको क्या फाइंड करना है भाई? रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहले तो क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। एलसीएम 4 है, 1/4, इसमें 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा? 1 से। फिर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा? 2 से। 1/4 2/4। नेक्स्ट है, अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर ना इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2/4 डिवाइड बाय 2। वही मेथड कर रहा हूं, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। अरे भाई अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 कर दीजिए रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। बट अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो पहले क्या करना होगा? एलसीएम, फिर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। इक्वल हो गया और टोटल डिवाइड बाय 2। तो देखिए एक ही बार 4, 1 + 2 होल डिवाइड बाय 2, 1 + 2 यानी 3/4 डिवाइड बाय 2। भाई ये कॉमन 4, 1 + 2, ये 4 अब डिनोमिनेटर में जाएगा। देखिए 2 into 4 3/8। यानी रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/2 is 3/8। क्लियर?
आज इतने तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।